छठा भाग, बुद्ध तथा उनके समकालीन। एक, उनके समकालीन। जिस समय गौतम ने प्रव्रज्ञा ली, देश में बड़ी मानसिक उथल पुथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त लगभग 62 दार्शनिक एक और थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। इन दार्शनिक परंपराओं में से एक के मुखिया का नाम पूर्णकाश्यप था। उसका मत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे कोई किसी काम को करे, चाहे कराए, चाहे कोई किसी को स्वयं मार डाले, चाहे मरवाए, चाहे कोई स्वयं चोरी करे और डाका डाले, चाहे किसी से चोरी कराए और डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे, चाहे किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले, चाहे किसी से बुलवाए। आत्मा पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी जघन्य हो, आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। आत्मा पर कोई क्रिया ही नहीं होती। जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाई। उसका मत एक प्रकार का पूर्व निश्चयवाद था। उसका मत था कि न कोई कुछ कर सकता है और न होने से रोक ही सकता है। घटनाएं घटती हैं। कोई स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता है। न कोई दुख को दूर कर सकता है और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता है। आदमी पर, संसार में जो कुछ बीतने को हो वह बीत कर रहता है। तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजित केसकंबल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि यदि यज्ञ और होम बेकार हैं, कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके वा उसे भुगतने पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक। आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है। आत्मा उनसे बच नहीं सकता। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा का उससे कहीं किसी तरह वाण नहीं। यह कष्ट या दुख स्वयं अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ेगी, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवसान होगा। इससे पहले किसी तरह से भी नहीं। चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पकुद कच्चायन था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है। एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने में संपूर्ण हैं और वे सभी नित्य हैं। उनका किसी भी तरह नाश हो ही नहीं सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया है। संजय बेलट्ठीपुत्र का अपना ही एक निजी दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था। यह अंतिम दर्जे का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूंगा कि हाँ है। यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूंगा कि नहीं है। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बड़े कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये हैं। कुछ इसी प्रकार संजय का तर्क चलता था। छठा दार्शनिक मत चातुर्याम संवरवाद कहलाता था। इस मत के संस्थापक या मुख्याचार्य उस समय जीवित थे
जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। आचार्य का नाम महावीर था, वह जो निगंठनाथ पुत्र भी कहलाते थे। महावीर का शिक्षण था कि आत्मा को अपने पूर्वजन्मों के कर्म तथा इस जन्म के कर्मों के परिणामस्वरूप ही पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है। इसलिए उसका कहना था कि तपश्चर्या के द्वारा पुण्य कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया, अर्थात 4 नियमों के पालन करने का। 1 हिंसा न करना, 2 चोरी न करना, 3 झूठ नहीं बोलना, 4 अपरिग्रह रखना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। 2 अपने समकालामों के प्रति उनका भाव। बुद्ध ने इन नए दार्शनिकों के मत को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का उनकी शिक्षाओं को अस्वीकार करना सकारण था। बुद्ध का कहना था, यदि पूर्ण काश्यप या पकूद कच्चायन के सिद्धांतों को सत्य माना जाए तो फिर आदमी कोई भी बुराई कर सकता है, किसी को कुछ भी हानि पहुंचा सकता है। बिना किसी भी तरह की सामाजिक जिम्मेदारी स्वीकार किए, बिना किसी भी तरह के सामाजिक परिणाम का विचार किए, एक आदमी दूसरे की हत्या भी कर ही सकता है। यदि मक्खली गोसाल का सिद्धांत ठीक मान लिया जाए तो आदमी भाग्य के हाथ का खिलौना बन जाता है। आदमी किसी भी तरह अपने बंधनों को नहीं काट सकता। यदि अजित केसकंबल का सिद्धांत ठीक माना जाए तो आदमी के लिए खाने, पीने और मौज उड़ाने के अतिरिक्त शेष कुछ करने के लिए रह ही नहीं जाता। यदि संजय बेलट्ठेपुत्र का सिद्धांत सही हो तो फिर पानी पर यूं ही बहते रहने की तरह आदमी का जीवन निरुद्देश्य हो जाएगा। यदि निगंठनाथ पुत्र यानी महावीर का सिद्धांत सही हो तो आदमी का जीवन काय, क्लेश तथा तपश्चर्या के अधीन हो जाएगा। आदमी की इच्छाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों का सर्वथा मूलोच्छेद। इसलिए उन दार्शनिकों का कोई एक भी मत बुद्ध को अच्छा नहीं लगा। उनको ऐसा लगा कि ये सब ऐसे आदमियों के ही विचार थे जो या तो निराशावादी थे या असहाय थे या किसी भी भले बुरे परिणाम की ओर से सर्वथा उदासीन थे। इसलिए उन्होंने अन्यत्र ही कहीं से प्रकाश पाने की आशा रखी।